ये देखिए तस्वीरें लखनऊ की हैं। देखिए तमाम सारे कार्यकर्ता खुशी का माहौल जाहिर कर रहे हैं, बैंड बाजा के साथ साथ नाच रहे हैं। इतनी दीवानगी अखिलेश यादव के लिए, देखिए नाच कूद रहे हैं। ये वीडियो में देखिए जश्न लोग मना रहे हैं। आइए थोड़ा आगे की तस्वीर दिखाइए, प्रयास करेंगे। ये अरे नाचने का मौका दे दिया जनता ने नाचने का मौका दे दिया। हाँ भैया, जनता ने बहुत बहुत धन्यवाद। जनता कुछ कहना चाहेंगे, जीत गए आप? जनता ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया, बहुत खुशी आज हम लोगों को है, जो अभी तक हम लोग ये बहुत खुशी हम लोगों को आज। आपसे कहे साइकिल दौड़ेगी ना, दौड़ रही साइकिल। ये देखिए सेल्फी ले रही है, साइकिल दौड़ रही है, साइकिल तो जीत गए। तो वही बताया ना, जब दौड़ी है तभी तो जीती है, जब दौड़ी है तभी तो जीती है। खुश है, बढ़िया खुश है। बहुत दिनों के बाद आई हमारी सरकार, हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत दिनों के बाद बहुत ज्यादा खुश हैं। इतना बहुमत अब मिल जाएगी। हाँ, पूरी 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 बहुमत मिलेगी भैया। बहुत दिनों बाद हम लोग को इतनी खुशी मिली है। भाई साहब तो बात बहुत बार हो चुकी है, आइए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। ये तस्वीरें लखनऊ में है। आज समाजवादी पार्टी से बहुत सारे प्रत्याशी सभा जीत गई हैं। आइए इधर की तस्वीरें देखिए, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हाँ आइए। आइए ये देखिए, ये हमारे बीच है, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। साइकिल की रफ्तार लखनऊ में चल गई है। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं और बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, आज तो खुशी का माहौल है, कुछ कहना चाहिए? यही कहना चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है, जुमलेबाजी जा रही है और इस समय जो बेरोजगारी है वो खत्म होने का समय आ चुका है। इतना अनुमान था आप लोगों को, इतना बहुमत मिलने वाला अनुमान पहले से था क्या? ये हम लोग को पहले से था, क्योंकि इस बार चुनाव हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, इस बार चुनाव जनता लड़ी है। इस बार चुनाव बेरोजगारी लड़ी है। इस बार चुनाव जो है युवा हमारा लड़ा है। इस बार चुनाव जो है वो माँ बाप लड़े जिनके बच्चे थे, ये चुनाव उन्होंने लड़ा है, हम लोगों ने नहीं लड़ा। तो 400 की बात कह रही थी, क्या हुआ अब? बीजेपी ने कहा था 400 पार नहीं, आर पार। हाँ, आर पार हो गया बस। ये और भी लोगों से बात करेंगे। ये तस्वीरें लखनऊ की, आज पहली बार बहुत दिनों के बाद चेहरे पे खुशी आई आप लोगों की। हम लोग देखिए, हम लोग समाजवादी हैं और हमारे माननीय अखिलेश भैया ने हमेशा हम लोग को हंसना सिखाया है और हम लोग हंसना जानते हैं। हम लोग हमेशा मुस्कुराते हैं। हमें सबसे ज़्यादा हमें खुशी इस बात की हो रही कि जनता के चेहरे पे जो खुशी आई है उसके लिए हम लोग मुस्कुरा रहे हैं। सपा के कार्यकर्ता बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं, बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं सपा के कार्यकर्ता। बिल्कुल जाहिर करेंगे, क्योंकि हमारी जनता खुश है तो हम लोग खुश है, तो अच्छा हुआ खुश है, क्योंकि हमारी जनता खुश हो चुकी है, इसलिए सपा के लोग भी खुश हो गए। अच्छा, तो इस बार महिलाओं ने भी सपा को बम्पर वोट दिया है, क्यों नहीं देगी? महिला देखिए, हर महिला चाहती है हमारे बच्चे अच्छे रहें, उनको रोजगार मिले, हमारे घर के बच्चे को जो चूल्हा जलता है वो अच्छे से जले, तो महिला ने भी वही किया है, इसमें क्या दिक्कत है? बताइए, 1 तारीख को चुनाव समाप्त हुआ था, उसके बाद टीवी चैनल पर एग्जिट पोल जो दिखाई दे रही थी, उससे निराशा थी कि कुछ नहीं, हम लोग निराशा नहीं थी। हम लोग जान रहे थे ये जो खेल चल रहा था, हम लोग सब होशियार थे, ठीक है ना। और हम लोग देख लीजिए होशियार थे, तभी तो डटे हुए। हम लोग एग्जिट पोल के ऊपर नहीं जाते, हम लोग अपनी मेहनत पे जाते हैं। ऊपर दिखाया जा रहा था कि 300 से लेकर 400 सीटें बीजेपी जीत रही थी। तो कहे तो नहीं, 300 से 400 कर रहे, तो उसके में फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें अपने जनता और हमें अपनी ताकत और हमें अपनी मेहनत पे भरोसा था। हम समाजवादी हैं। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने, बिल्कुल बनेंगे, आने वाले समय में प्रधानमंत्री भी बनेंगे और हमारी डिम्पल भाभी मुख्यमंत्री बनेंगी। तो धन्यवाद बातचीत करने के लिए। और ये देखिए, और भी लोगों से बातचीत करेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे, बताइए। सब कुछ बर्बाद कर दी। आज जनता खुश है, भीख देते रहा, वही भीख पर जनता लेते रहा है, कुछ नहीं। मोदी जी खुद भीख बांट रहा है। मोदी कहने 400 सीटें पे जीत पाए, आज नहीं पार कर दे, आज कहाँ चले गए? अरे वही तो पूछ रहे, 4 मंदिर में घंटा यूँ बजाओ वही तो रहते 400 जीतेंगे, क्या हुआ 400? तो 410 साल में का किन भीख देते रहा जनता, का भीख दे जिंदा कर आज कुछ किन। इस बार जनता राम के नाम पर वोट करेगी? नहीं, कुछ नहीं, राम सबके
अंदर है राम वही पूंजे जो बनवा खड़ा कर दी ना वही पूंजे जाए वहाँ गरीब जनता ना सुनता है। राम तो सबके अंदर है। मांगिए काम पे, भगवान के नाम पे कब तक वोट मांगेंगे आप? काम करके दिखाइए, काम पे मांगिए। और पहले भी था। राम राज्य आएगा वो जुमला है। मोदी जी जो कहते थे जुमला था, राम राज्य अब आएगा असली वाला देख लेना। हाँ वो राम लगेगा। वो 22 जनवरी वाला जो प्रधान प्रतिष्ठा हुआ था वो वाला वो कुछ नहीं, सब झूठ है। वो केवल दिखावा था, राम राज अब आएगा। असली तो अब हमारा एजेंडा जो है लागू करेंगे तब राम राज आएगा। और ये मुंह से कहते हैं जुमला था, आज जुमला उनको मालूम पड़ गया। प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जो बहुमत मिला है, इतना बहुमत का अनुमान था आप लोगों को पहले से? पहले से था। अच्छा हाँ 45 सीटें पार करने 400 पार कर रहे थे। हमारे मंत्री जी क्या कहा, अखिलेश जी कह रहे थे 400 पार, 400 के पार। अरे 45 सीटें पार कर रहे हैं आप लोग। हम लोगों को पहले से था, किसी सरकार पे नहीं, हमारी जनता मिला गई थी, जनता ने वोट किया है। भैया हम लोग बोल के कोई काम नहीं करते, साधारण आदमी है, साधारण जिंदगी पसंद है, कह के काम नहीं करते, अपनी मेहनत करना काम है, रोजी रोटी अपनी कमाना मेरा हम लोग का काम। 400 से हराएंगे। अरे मोदी के वो कह रहे हैं हार जाएंगे हम लोग, लेकिन अब जीतने पाएंगे तो हम लोग जीत भी लेंगे। हाँ। यूपी में कह रहे थे 80 हराएंगे, तो आज से आधे भी नहीं हरा पाए हम लोग। तो भाई ये हम लोग की मेहनत है, देखो पसीना कैसे निकला, एसी से आए हैं भाई, पसीना कैसे निकला। बाबा जी का ठुल्लू हो गया, नीचे हो गया, नीचे 400 पार जा रहा था, 400 यूँ हो गया, यूँ जा रहा था, यूँ हो गया भैया। 80 की बात कर रहे थे तो आधे भी पार नहीं कर पाए भाजपा। अरे भाजपा वाले 10 सालों से जुमलेबाजी कर रहे हैं, वो तो केवल हवाई है बस। 400 पार, लेकिन उनको पता था 400 हार। इस बार यूपी की जनता ने भर भर मुट्ठी उठ दिया आप लोगों को। वो इनसे परेशान हो गई थी, अखिलेश यादव को चाहती थी, इसलिए अपना पूरा संघर्ष दिखाई। प्रेमलाल लगती है 75% वोट पड़ा है लाइफ में पहली बार, 75% वोट पड़ा है। भर भर मुट्ठी उठ मिला है आप लोगों को। भैया दिया है, मेहनत किया है। 10 साल में केवल ये झूठ बोले हैं और कुछ किया ही नहीं, तो इस कारण पब्लिक परेशान थी। जो समाजी जरूरतमंद है उसकी जरूरत पूरी करते हैं भाई। हम लोग का काम है चट्टी रोटी अपनी कमाना, ठीक है। ये नहीं है किसी की छीन ले पड़ोस वाले की। हमारा काम पहले ही है, पड़ोस वाले देखो भूखा तो नहीं सो रहा है, वादे करने का पड़ोस वाले को पहले खिलाओ बाद में तुम खाओ, लेकिन अगले आदमी का कहना ये पहले हम खाएंगे आपको बाद में। देखिए बाबा ऊपर से नीचे तक भीज गए हैं, पसीने से भीज गए हैं, आज मेहनत रंग लाई है। रंग लाई है, बार बार झूठ नहीं चलता है, एक बार दो बार, बार बार नहीं चलेगा। सच्चाई पब्लिक जान चुकी है, पब्लिक सच्चाई जान चुकी है, पब्लिक ने खुल के सपोर्ट किया है। आम जनता बहुत परेशान है, महंगाई से, बेरोजगारी से, हर चीज़ से बहुत परेशान थी। उसने अपना अकेले ठोस कदम उठाया है। तो मोदी जी कह रहे थे हम 400 जीतेंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ, झूठ कई बार चलेगा। मोदी जी के पास जुमले के अलावा कुछ नहीं है, झूठ के अलावा कुछ है? केवल जुमला। हम कहते हैं 1200 कहाँ जाएंगे 1200? हमने कहने से कुछ नहीं होगा, ये आम जनता तय करती है। जनता फैसला कर चुकी है, जनता अब फैसला एनडीए की सरकार ही बनेगी और जनता ने तय कर लिया है आने वाले 2027 में इससे ज़्यादा एक भी सीट नहीं मिलेगी एनडीए को, एक सीट नहीं मिलेगी। अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया आगे लाएंगे। हो जाएगी भगवान काम पे। परेशान हो गए इनसे कि मेरे नाम पे कब तक मजे करोगे। अरे भगवान राम को तो भैया इतने बड़े मंदिर में बैठा दिया। अरे ये केवल जुमला था, केवल झूठ था, वो तो पहले से ही थे, वो तो पहले से ही थे साहब, कई हर साल जगह सबके दिलों में विराजमान थे। भाग रहे हैं, राम के भक्त आ रहे हैं। हाँ ये बताइए कि इतना भव्य मंदिर बना, वो भी मुद्दा काम नहीं है यूपी में। मेरा भैया जब जनता ही परेशान होगी तो मंदिर के क्या करेगी? सुना लगा था कि बीजेपी ने मेरा सवाल, बीजेपी ने राम का मंदिर बनवा दिया, बीजेपी को वोट मिलेगा, लेकिन राम का मुद्दा काम नहीं आया। तो हर गांव में फिर मंदिर बनवाते, एक ही का जय उनकी है का। राम भगवान सभी के दिल में रहते हैं, सभी के दिलों में है। नाम पर वोट नहीं मिला। राम के नाम पर नहीं, राम हमारे दिल में भी है, सबके दिल में है। वो राम के नाम पर सिर्फ वो अपने राम के नाम पर वोट मांग रहे थे। हमारे राम है, हम उनके दर्शन करने गए थे, आज भी करेंगे, हमेशा वो रहेंगे हमारे दिल में होती है। इनके झूठे वचने राम के नाम पर ये वोट मांगने का काम किए हैं, जबकि ये मुद्दा नहीं होना चाहिए था। ये अपने विकास के नाम पर वोट मांगते, जो विकास अखिलेश भैया ने किया, जो आज
दिखता है असलियत में, जमीन पर दिखता है अगले भैया का विकास किया हुआ, वो एनडीए की सरकार नहीं की। भारतीय जनता पार्टी को ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि लगातार बहुत दिनों तक धर्म के नाम पे कोई राजनीति नहीं टिक पाती और जनता अब दिन पे दिन पड़ रही है। बहुत दिन तक भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी लगातार सरकार बना रही है। पर उठे वोट मिल गया, जनता ने दे दिया भैया आप लोगों को। इतिहास रख दिया समाजवादी पार्टी ने, इतिहास रचा है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। एक इतिहास जीत हुई है, इतिहास समाजवादी पार्टी ने इतिहास रचा है। 40 से 50 सीट समाजवादी पार्टी के कोटे में आती हुई और 7 से 10 सीटें कांग्रेस पार्टी के में आती हुई और लगातार हमारी सरकार बन भाजपा का गुंडा राज खत्म हुआ है, भाजपा का। बहुत दिन तक मंदिर मस्जिद की लड़ाई बहुत दिन तक हुई, अब विकास की। हाँ, पूरे देश का युवा भटक रहा है। मैं एमबीए किया हूँ, अच्छा। लेकिन रोड पे टहल रहा हूँ आज। किए हुए जी हाँ, कितना पेपर दिया हूँ, 2-3 पेपर दिया हूँ, लेकिन लीक हो जा रहा है, हर पेपर लीक हो जा रहा है। बताओ मैं क्या करूँ, मैं अपना घर कैसे चलाऊँ? अरे कह तो रहे थे जिताइए, कानून बनाएंगे, कानून बनाएंगे। कुछ नहीं करेंगे ये सबको गुलाम बनाने का काम। संविधान का एक आर्टिकल ये बदल देंगे, अपने अनुसार संविधान बनाएंगे जिसमें हमें हमारा पीडीए का कोई भी किसी भाई का कोई भी हक नहीं मिलेगा। ये सिर्फ 5 किलो राशन पर हम सबको जिंदा रखना चाहते हैं, जो कि हम लोगों को गंवारा नहीं है। हम लोगों ने पढ़ाई की है, हमें नौकरी चाहिए, हमें बेरोजगार तरीके नहीं घूम सकते रास्ते पर। शादी विवाह हो गया, बच्चे हैं घर में, हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा करके रखा इन लोगों ने कि सारा युवा बर्बाद है आज के समय में, अपने घर का राशन पूरा नहीं कर पा रहा है। चलिए तमाम तरह लोगों से और बात करेंगे। आइए, कुछ और नए चेहरे मिल गए हैं। बताइए नेताजी, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी का राम का मुद्दा काम नहीं आया यूपी में इस बार। मुद्दा नहीं है, मीडिया का हो हल्ला से हम लोग थोड़ा पीछे रह गए हैं। अगर मीडिया साफ सुथरा अपना काम करती तो आज हम 300 के पार होते, अच्छा। वो 200 के नीचे होते। ये मीडिया के वजह से केवल जो हमारा इंडिया गठबंधन में बीजेपी का राम लहर काम नहीं आया इस बार। राम लहर नहीं है, कोई लहर नहीं है। ये जो भ्रष्टाचार की इनकी नीतियाँ थी, इनकी गलत नीतियाँ थी, जनता ने जवाब दे दिया है। राजनाथ सिंह देखिए 50,000 से नीचे वो अपना जीत कर रहे हैं, जबकि वो 5 लाख के पार का नारा दिए थे। बीजेपी को पूरी तरह से देश की जनता ने खारिज कर दिया। अगर जो आज इनकी सीटें जीते हैं तो सिर्फ मीडिया के बल पे जीते और किसी जनता के बल पे नहीं जीते हैं। ये बताइए सर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को इतना बहुमत मिला कि इतिहास रच दिया इस बार, कैसे ये सब हो गया? उधर साथियों, बीजेपी की कोई लहर नहीं है। बीजेपी का चुनाव इधर से पैसा, सरकारी मशीनरी, धन, बल, सत्ता चुनाव लड़ती है। समाजवादी पार्टी का चुनाव जो है जनता ने लड़ा है, जिसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। लखनऊ लोकसभा के सीट देखिए, मात्र जो है 40-45 हज़ार वोटों से राजनाथ सिंह इतने बड़े लीडर होते हुए भी मात्र 40-45 हज़ार वोटों से ही जीत रहे हैं। अच्छा, तो इस बार क्या वजह रही कि सपा को इतना बहुमत मिला यूपी में? पहली बार 45 पार होने वाला है। जनता ने चुनाव लड़ा। सपा जनता की पार्टी है, लोगों की पार्टी है, लोगों के दिलों में राज करती है। कोई इनके पास पैसा, धन, बल, मशीनरी नहीं है। ये जनता चुनाव लड़ रही है। अच्छा, अनुमान था कि सपा को यूपी में 45 पार सीटें मिलेगी। लोग कह रहे थे 20-25 सीटें बहुत है, 45 पार कर गए आप। ये तो आप मीडिया की बात कर रहे हैं ना। मैंने बोला ना कि भारतीय जनता पार्टी को मीडिया चुनाव लड़ाती है। समाजवादी पार्टी से पूछिए, उनके लोगों से पूछिए। हम लोग को मालूम था कि इससे और अधिक सवाल यहाँ पे थोड़ी सीटें और हम लोग की कम आ रही हैं, जो इन लोग का धन बल लगा हुआ है। अच्छा, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। सत्ता का बेहद दुरुपयोग हो रहा है, बेहद। इसी वजह से जो आप इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है कल क्या बोल रही थी, उनका एग्जिट पोल क्या आया और आज क्या है। सारे एग्जिट पोल धारा के धारा सही रह गए। एग्जिट पोल धराशाही भी हो चुके हैं, उनकी जो जेन्युइनिटी थी वो समाप्त हो चुकी है। जनता को समझना चाहिए। एक सवाल ये बताइए, 1 तारीख को चुनाव समाप्त हो गया था, ठीक है, उसके बाद टीवी चैनल पर सर्वे दिखाया जा रहा है, एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था, वहीं में आप उसमें आप लोगों को कुछ दिखाया नहीं जा रहा था। सब बीजेपी यही तो बात कह रही है, जो चुनाव बीजेपी आज जो इतनी लीड की है सिर्फ मीडिया के बल पे जीत की है। अगर मीडिया अपना निष्पक्ष काम करती तो आज बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी 200 के नीचे होती उनका गठबंधन, और हमारा 300 के पार होता। जैसे हमारी पार्टी के नेता कह रहे थे, वो ज़मीनी हकीकत को समझ रहे थे। हमारी 40-50 सीटें अगर कम हुई हैं तो सिर्फ मीडिया के बदौलत कम हुई है। जनता ने वोट दिया है। कुछ इनका जो है अपने दबाव में, जैसे चुनाव के अधिकारियों को
लेकर के कुछ सीटें हमारी हरवाई जा रही है, उस वजह से कम हो रही है। और ज़्यादा जो आज इंडिया गठबंधन पीछे है कुछ सीटों से, सिर्फ मीडिया का रोल है और किसी का रोल नहीं है। आप देखे होंगे जितने एग्जिट पोल के चैनल थे, कोई भी ऐसा नहीं था जो 350 के पार बीजेपी की न दिखा रहा हो। आज 300 के पार है, कोई ऐसा चैनल, कोई ऐसा एग्जिट पोल हो जो बीजेपी को 300 के नीचे उनके गठबंधन दिखाए हो, तो बताइए। हमारे गठबंधन को उन्होंने 150 से ऊपर नहीं दिखा रहे थे। आज देखिए गठबंधन जो हमारा इंडिया गठबंधन है 250 सीटों से ऊपर जा रहा है और सरकार हमारी बनेगी। उनके गठबंधन के लोग, उनके सांसद के लोग अपना इस्तीफा दे करके, तोड़ करके हमारे गठबंधन में आएंगे और इंडिया गठबंधन की हमें पूरा विश्वास है कि सरकार 5 दिनों के बाद बनेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।